हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द पेल्विक कैविटी दैट इन्वॉल्व द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, पेल्विक पेरिटोनियम और पेल्विक वेस्कुलर सिस्टम। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ एक इन्फेक्शियस कंडीशन होती है पेल्विक कैविटी में दैट इन्वॉल्व जो कि क्या क्या इन्वॉल्व करता है हमारे यूट्रस को, फैलोपियन ट्यूब को, बोथ ओवरीज को और पेल्विक पेरिटोनियम जो लेयर होती है उसको भी इन्वॉल्व करता है और पेल्विक वेस्कुलर सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है। दूसरी डेफिनेशन है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ इज़ एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। It is a complication often caused by some STDs, bacteria like chlamydia and gonorrhea. Pelvic inflammatory disease ये एक इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन कंडीशन होती है वुमेंस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड करती है किसकी वजह से? कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि STD, इसकी वजह से भी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो सकता है। मोस्टली कौन कॉज करता है? क्लैमिडिया एंड गोनोरिया मेन कॉजेज़ हैं ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होने के। एंडोमेट्रियासिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियासिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्रस। सल्पेंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओफोराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लाइक, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, क्लैमिडिया, गोनोरिया, ये मेन कॉजेज़ हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होने के। लेकिन हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के? पहला हो जाएगा मल्टीपल सेक्स पार्टनर। एक से अधिक सेक्स पार्टनर होने की वजह से भी ये डिसीज़ हो सकती है। नेक्स्ट, IUD डिवाइस इंसर्टेड, अगर हम कोई भी IUD डिवाइस इंसर्ट करते हैं उसके वजह से भी हो जाएगा। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। एंड लास्ट, प्रीवियस हिस्ट्री, अगर हमारी कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की कोई प्रीवियस हिस्ट्री है तो दोबारा से होने के भी इसके चांसेस रहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे अब हम। फर्स्ट आ जाएगा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि IUD, मल्टीपल सेक्स पार्टनर की वजह से होगा। उसके बाद ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू द बॉडी थ्रू वजाइना। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, ये हमारे वजाइना के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर जाएंगे। फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स, हमारे सर्विक्स में जो है इन्फ्लेमेशन अकर हो जाएगी। इसके बाद एंडोमेट्रियासिस की कंडीशन अकर हो जाएगी, जैसे कि इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस में हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। स्प्लेंजाइटिस, हमारे फैलोपियन ट्यूब में क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और फंजाइटिस, और हमारे बोथ ओवरीज में भी इन्फ्लेमेशन अकर हो जाएगा, जिसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में? तो पहला कंडीशन है हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। सेकेंड, ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, अगर सेक्स के बाद हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी या तो नॉर्मल भी हो सकती है। थर्ड, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, हमें प्रॉब्लम होगी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में। फोर्थ, फैटिक एंड डायरिया, डायरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। फिफ्थ, नोजिया एंड वॉमिटिंग। सिक्स्थ, बैक पेन। सेवन्थ, लॉस ऑफ एपेटाइट। एट, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, ड्यूरिंग यूरिनेशन पेशेंट कैन फील डिफ़िकल्टी। 9, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, हमारा जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो इरेगुलर हो जाएगा, जैसे कि किसी मंथ आएगा, किसी मंथ नहीं आएगा। 10th, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हमारे जो एब्डोमेन में है वो डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। 11th, वजाइनल
डिस्चार्ज हमारे वजाइना से अब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। एंड 12th फीवर एंड हेडेक, हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा एंड हेडेक की कंडीशन भी रहेगी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, मतलब कि क्या कौन सा ऐसा टेस्ट कराएंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि हमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है। तो पहला हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से कि उसको पहले से कोई इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की कंडीशन तो नहीं थी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की कंडीशन तो नहीं थी। फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन, पेशेंट को हम फिज़िकली एग्जामिन करेंगे। पेल्विक एग्जामिनेशन करवाएंगे हम पेशेंट का, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, सिटी स्कैन MRI करवाएंगे, वेजाइनल टेस्ट कराएंगे, वेजाइनल स्वैब कल्चर, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, लेप्रोस्कोपी एंड लास्ट अल्ट्रासाउंड कराएंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट हम क्या क्या करवाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट हम देंगे, एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे ताकि बैक्टीरिया को हम ट्रीट कर सकें, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सिसिलिन एंड सिफॉक्सटेन देंगे। ये सारी मेडिकेशंस हमें 14 डेज़ तक कंटिन्यू करनी है ताकि हमें इफ़ेक्टिव उसका देखने को मिले, ट्रीटमेंट देखने को मिले। उसका सर्जरी करवाएंगे। इसमें 2 सर्जरी परफॉर्म होती है। लेप्रोस्कोपी किसको कहते हैं, ब्लॉकेज और डैमेज ट्यूब को हम इसमें रिपेयर करते हैं। ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी में हम ब्लॉकेज एंड डैमेज को हम रिपेयर कर देंगे। इसमें हम विजुअलाइजेशन करते हैं। सेल्पिंजेक्टोमी में हम पूरे फैलोपियन ट्यूब को ही रिमूव कर देते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या क्या हम नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे। फर्स्ट हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो कंप्लीट बेड रेस्ट करे। सेकेंड हम IV फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। थर्ड प्रोवाइड एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टू ट्रीट बैक्टीरिया। हम जैसे पहले बताए हैं कि हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को ताकि बैक्टीरिया को ट्रीट कर सकें। फोर्थ एंड लास्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल पार्टनर इज आल्सो नीडेड। अगर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें उसके पार्टनर को भी ट्रीटमेंट देना है ताकि इन्फेक्शन क्या कहते हैं डिसीज़ दोबारा से पेशेंट को होने की कंडीशन ना हो। थैंक यू।